नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ आपके लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, मूत्र मार्ग संक्रमण। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि हर घर में देखी जाती है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि औरतों में समस्या ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण ये है कि औरतों की यूरेथ्रा शॉर्ट होती है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, किडनीज, इसका क्या कोरिलेशन है। एक डायग्राम दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा। अभी देख लीजिए, ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। दो किडनीज होती हैं हम लोग की, लेफ्ट एंड राइट, और उन दो किडनीज से एक ट्यूब निकल के आती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। और ये ट्यूब खुलती कहाँ है? ब्लैडर में। यह है यूरिनरी ब्लैडर, एक थैले की तरह होता है। और यूरिनरी ब्लैडर से एक रास्ता जो नीचे जाता है, जो हमारे पेशाब के रास्ते में जाता है, जो बन के जिससे हम पेशाब विसर्जित करते हैं, वो होता है यूरेथ्रा। तो किडनीज से यूरेटर निकलता है, यूरेटर से ये ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से जब ब्लैडर फुल हो जाता है, या नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग को संकेत देती हैं ब्लैडर फुल हो गया, उसको खाली करो, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उससे हमारा मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये हो गया, एक आपको इसके बारे में बता दिया। तब अब समझाऊंगी तो आपको आसानी होगी। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मोस्टली ये बैक्टीरिया से होता है, और वो बैक्टीरिया कई तरह के हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया जो है मोस्ट कॉमनली जो फाउंड होता है वो होता है ईकोलाई। ईकोलाई के अलावा अन्य बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे क्लेप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, सूडोमोनास हो गया, सिरेशिया हो गया, और अन्य होते हैं। इसके अलावा एटिपिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके। अगर किसी फंगस से हो गया, जैसे कैंडिडा से हो गया, ट्यूबरकुलोसिस से हो गया, यूरिया प्लाज्मा से हो गया, तो बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। पर कॉमनली जो है ये ईकोलाई, क्लेप्सिला, ये सारे बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। तो ये इसके ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये कॉज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स की तुलना में। 4:1 का रेशियो होता है, फीमेल्स को 4 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा शॉर्ट होती है। ये जो यूरेथ्रा लास्ट वाला पार्ट है, ये छोटा होता है फीमेल्स का, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन इनको जल्दी हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, किनको ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यूटीआई होगा? पहली चीज़, फीमेल जेंडर को होता है। दूसरा है, अगर सेक्सुअल एक्टिव है तो सेक्सुअली एक्टिव लोगों को ज़्यादा होने की चांसेस होती हैं। और जिनको यूरिन की स्टैसिस हो रही है, यानी इस थैले में यूरिन भरा हुआ है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा है किसी कारण से, तो रुका हुआ जैसे पानी होता है वो भी गंदा होता है, इसलिए पानी जो मूव करता रहता है, वैसे यूरिन भी हमेशा निकलते रहनी चाहिए ताकि यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। इसीलिए जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पिएंगे, बार बार यूरिन जाएंगे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और वो फ्लश आउट होता रहेगा ऑर्गेनिज्म, और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और क्या रिस्क फैक्टर है? अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है, अगर कोई हॉस्पिटल में है और उसको प्लास्टिक का कैथेटर लगा हुआ है, यूरिन नहीं जा सकता है, बाथरूम नहीं जा सकता है, बहुत दिनों तक कैथेटर लगा रहता है, तो उसमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे यूरिन की स्टैसिस होती है, यानी रुका रहता है, तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर ये आपका ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, अगर कोई ट्यूमर है या कोई ग्रोथ है जो कि यहाँ प्रेस कर रही है और पेशाब बाहर नहीं जा पा रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये रहे रिस्क फैक्टर्स। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 तरह का यूरिन इन्फेक्शन होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर। लोअर मतलब ब्लैडर तक आप लीजिए, ब्लैडर और उसके नीचे यूरेथ्रा तक है, तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर ब्लैडर के ऊपर यूरेटर से लेके किडनी तक चला गया अगर इन्फेक्शन, तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि किडनीज पे असर करता है और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, यानी कि किडनीज में इन्फेक्शन पहुँच गया है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखें। उनको बहुत कमर में बैक पेन होता है, जहाँ पर हमारी ये जो रिब केज ख़त्म होता है उसके नीचे यहाँ पर पीछे की तरफ कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस होती है। यहाँ पर ऐसे पुश करते हैं, थोड़ा सा हिट करते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होती है। तो ये एक उसका जो है ये आपको सिम्टम दिखाई देगा। आप इसको वो कर सकते हैं कि बैक पेन हो रहा है, तो वो जो है एलिसिट करेगा, ये चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है। यूजुअली यूटीआई में ठंड देके बुखार आता है, पेशाब में जलन, तकलीफ, ये सारी चीज़ होती है, मैं अभी बताऊंगी। उल्टी हो सकती है, नौजिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। पाइलोनेफ्राइटिस होगी तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सिम्टम्स मेनली क्या क्या होते हैं? इसमें अर्जेंसी होता है। अर्जेंसी यानी पेशाब लगी है, रोक नहीं सकते, अभी जाना है, ये अर्जेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी,
बार बार जाते हैं, भले थोड़ी थोड़ी पेशाब हो रही है लेकिन बार बार जाते हैं। डिसयूरिया यानी पेशाब करते समय उनको जलन हो रही है, दर्द हो रही है, ये सब। यूरिन में बदबू आ रही है। हेमेट्यूरिया यानी पेशाब में खून भी जा सकता है। ये सारे सिम्टम्स भी मिलते हैं। तो इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? लैब डायग्नोसिस मेनली होती है। उसमें आप क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिए, पेशेंट की हिस्ट्री ले लीजिए, पूछ लीजिए भाई क्या क्या है, और अगर ज़्यादा देख के बुखार आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लैब में देखते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन में हमें WBCs बढ़े हुए दिखाई देते हैं। यूरिन में ल्यूकोसाइड एस्टरेज और नाइट्राइट्स, ये सब जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का द्योतक होता है, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो आप आपके डॉक्टर टेस्ट कराएंगे और आपको बताएंगे। हमारा ये आपको एजुकेट करने का ये पर्पस है कि आप इसके बारे में जानें और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट लें। आप समझें कि ये इन्फेक्शन ऊपर भी जा सकता है, किडनीज तक जा सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो यूरिन एनालिसिस से और क्लिनिकल फीचर्स और फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस इसकी बन सकती है। इसके ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर आपका एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है UTI, दो तरह का, और आगे उसका वो डिवीजन है। अनकॉम्प्लिकेटेड है यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को अगर UTI है वो अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है, कोई साइन और सिम्टम नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। बैक्टीरियूरिया कभी होता है एसिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया तो यूरिन में आ रहा है पर कोई सिम्टम नहीं है, उसको सिम्टम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको दवाई दें। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको सिम्टम नहीं भी है और उसके यूरिन में बैक्टीरिया आ रहा है तो हम उसको दवाई देंगे। अगर कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है, तो भी हम उसको दवाई देंगे इन कंडीशंस में। अदरवाइज कई बार अगर सिम्टम्स नहीं है, अपेरेंटली हेल्दी पेशेंट है, थोड़ा बैक्टीरिया अगर हमें दिखते हैं तो हम उसको बिना ट्रीटमेंट के भी छोड़ते हैं, पर ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे इसको। तो डॉक्टर से अवश्य मिलिए और इसका पूरा ट्रीटमेंट कराइए। अगर कॉम्प्लिकेटेड UTI है, अगर कोई आपको ट्यूब पड़ी है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, आप डायबिटिक हैं, आप मेल हैं, अगर मेल्स में UTI होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। फीमेल्स में जल्दी सिम्टम आते हैं, मेल्स में नहीं आते हैं। मेल्स में अगर सिम्टम आ रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड UTI है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। उस केस में जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चल सकता है। सिंपल नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड UTI में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। जो आपकी यूरिन कल्चर की रिपोर्ट में जो एंटीबायोटिक की ससेप्टेबिलिटी आएगी उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन तक ट्रीटमेंट चाहिए, और आप उसको प्लीज़ कंटिन्यू करके इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करिएगा। बीच में ट्रीटमेंट मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर बार बार UTI होने लगा तो फिर वो जल्दी कंट्रोल नहीं आता है, सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा। याद रखिएगा, किडनीज़ हैं, यूरेटर हैं, यूरेटर के बाद ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्रा है जिससे हम यूरिन बाहर निकालते हैं। शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय।